बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कमेटी डाल रखी है तो कमेटी आपने किस तरह एंटर करनी है अपने टैक्स रिटर्न में। सबसे पहले हम ये जान लें कि इसकी एंट्री वेल्थ स्टेटमेंट में होगी। एक मिसाल ले लेते हैं। आपने कमेटी डाली है 1 अप्रैल 2024 में और एंड होनी है 31 मार्च 2025 में। पर मंथ इसकी जो किस्त है 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया आपने देनी है हर महीने में। तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो जून से पहले आपने कमेटी रिसीव कर ली है या जून के बाद आप कमेटी को रिसीव करेंगे। दोनों सूरतों में किस तरह एंट्री होगी आज की वीडियो में ये देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वेबसाइट पर आ जाते हैं, IRS अकाउंट ओपन कर लेते हैं अपना और 2024 की टैक्स रिटर्न ओपन कर लेते हैं। सीधे हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में और वेल्थ स्टेटमेंट में भी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाले फॉर्म में हम आ जाते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास ये फॉर्म ओपन है तो इसमें हमने एंट्री करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि आपको जून से पहले कमेटी मिल गई है, कमेटी एडवांस में मिल गई है, यानी कि बिफोर जून आपको ये कमेटी मिल गई है। इसकी एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स पेबल में होगी, लायबिलिटी साइड पर होगी। हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड में दो कैटेगरीज हैं, दो सेक्शन हैं। एक तो वेल्थ का, एसेट्स का, दूसरा नीचे दिया गया है लायबिलिटीज का। ये लायबिलिटीज है। पहला सिनेरियो ये है कि 1 अप्रैल में हमने कमेटी डाली थी, 1 लाख रुपए की कमेटी थी और हमें पहली कमेटी मिल गई। सपोज कर लेते हैं 1 अप्रैल को ही ये कमेटी मिल गई है। तो अब क्या करेंगे? अब 30 जून आ गया है, 30 जून को हमने वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है, 30 जून की रिपोर्ट करनी है हमने। अब 30 जून में हम आते हैं, एक तो हमारी इनकम थी और दूसरा हमें ये कमेटी मिल गई। उस कमेटी के जरिए हमने कोई एसेट परचेज कर लिया। कोई भी एसेट्स आपने परचेज किया है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 3,50,000 के आपने एनिमल्स परचेज कर लिए हैं, कुछ आपके पास कैश है, कुछ आपने पर्सनल आइटम खरीद लिए हैं, यहाँ पर उनकी अमाउंट मेंशन कर देनी है। ये सारी की सारी आपके पास कैश में पड़ी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने लिख देना है कमेटी की सूरत हाल जो भी है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये कमेटी की डेट आ गई है, फर्स्ट कमेटी आपकी निकल आई है। अब एसेट साइड पे अब इनकम से आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो कहाँ से बढ़ रहे हैं इनकम से पैसे? क्योंकि यहाँ कमेटी के पैसे आए हुए हैं तो उसकी हमने यहाँ पर डिटेल देनी है कि ये अकाउंट्स पेबल में आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। फर्स्ट 30 जून को हमने ये बताना है कि अब हमने कितना देना है। 1 अप्रैल को ये कमेटी निकली थी, 3 कमेटियां हम दे चुके हैं। अब रिमेनिंग कमेटीज जितनी होंगी वो पेबल होंगी, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। 12 लाख की कमेटी थी, 3 कमेटियां हो गई और बाकी 9 कमेटियां हैं। 9 कमेटियों के पैसे हमने देने हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 9 कमेटियों के 9 लाख रुपया हमने देना है। अब इनकम से जो पैसे बढ़ रहे थे वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये लायबिलिटी है हमारी, हमने देनी है। अब ये हमारी बैलेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जून के महीने में मेरे पास 9 लाख रुपया बढ़ रहा था इनकम में। अब वो किस चीज़ का था? 9 लाख हमने ये पे करना है, ये एक्स्ट्रा है, वो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। क्योंकि बाकी 3 लाख जो था, एक तो मेरा 1 लाख अपना था पहली कमेटी का, दूसरा 1-1 लाख करके मैं पे कर चुका हूँ, लिहाजा 9 लाख ही एक्स्ट्रा आ रहा है इनकम से। तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये कमेटी के पैसे मुझे मिले हुए थे, जिससे मैंने कुछ जानवर खरीदे, कुछ कैश इन हैंड है, ये कमेटी की सूरत में यहाँ पर पड़े हैं। तो जितने भी पड़े हों, 10 पड़े हों, 50 पड़े हों, जितने भी पड़े हों, आपने यहाँ पर लिख देने हैं। ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बैलेंस हो जाएगी। दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको आफ्टर जून मिलनी है, या क्या है कि आपको लास्ट कमेटी मिलनी है, यानी कि जून के बाद जो मिलेगी वही होगी। अब हमने क्या किया, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पर आए। अब हमने जून तक जितनी भी पे कर दी है सीधा वही जाके अकाउंट रिसीवेबल में लिख देंगे और आपने कोई एंट्री नहीं करनी। यहाँ पर मैंने लिखा कमेटी की डिटेल एनी अदर सेक्शन में। अब जून तक मैं 3 लाख रुपए पे कर चुका था, क्योंकि मेरी जून के बाद की कमेटी है तो मैं और नहीं लिखूंगा। मैं ये लिखूंगा कि 1 लाख जो जितनी भी मेरी इनकम है, ये 3 लाख जो कमेटी की मद में मैंने पे किया है, ये एक्सपेंस नहीं है बल्कि अकाउंट रिसीवेबल है, कल को मुझे मिलना है। जून तक की अकाउंट रिसीवेबल या कमेटी खत्म हो जाती है तब, इसीलिए जून तक का स्टेटस लिखना है। 30 जून तक का स्टेटस यह है कि 3 लाख मैंने लेने हैं। यहाँ पर आपने 3 लाख लिख देना है। आपकी इनकम में से 3 लाख कम हो जाएंगे जो कमेटी के गए थे वो, लेकिन आपको फ्यूचर में मिलेंगे, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल में यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये आपकी इसकी एंट्री हो जाएगी। अब आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि अगर आपकी जून से पहले की कमेटी है तब उसकी एंट्री किस तरह करनी है, जून के बाद की कमेटी है उसकी एंट्री आपने किस तरह करनी है। इस तरह आप अपने कमेटी की एंट्री जरूर करनी है, क्योंकि अच्छी खासी अमाउंट होती है समटाइम्स, तो इसकी एंट्री जरूर लिखा करें। जून से पहले किस तरह मेंशन करनी है अगर आपको मिल गई है, जून के बाद किस तरह मेंशन करनी है अगर आपको मिलेगी। दोनों सूरत हाल मैंने आपको सामने रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।